हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड आप देख रहे हैं मंकी स्ट्रेंथ। गाइस, आज का वर्कआउट है 30 मिनट्स का बॉडी वेट स्क्वाट्स चैलेंज। हम 1 मिनट कॉन्टिन्यूस स्क्वाट्स करेंगे और 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। मेरा मिनिमम टारगेट है 15 रेप्स इन ईच सेट, लेकिन अगर बॉडी अलाउ करेगी तो मैं 20 या 25 रेप्स भी करूँगा। एंड तक एम ये है कि मिनिमम 300 टू 400 रेप्स करने हैं। देखते हैं आज लेग्स ज़्यादा स्ट्रांग है या माइंड। शुरू के कुछ सेट्स थोड़े इजी लगेंगे, लेकिन याद रखो ये स्प्रिंट नहीं है, ये एंड्योरेंस टेस्ट है। मैं हर सेट में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मिनिमम 15 रेप्स। अब थोड़ा फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। फीट शोल्डर विद अपार्ट रखो, टोज थोड़े से आउटवर्ड। नीचे जाते वक्त हिप्स को पहले पीछे पुश करो जैसे चेयर पे बैठ रहे हो। चेस्ट अप रखो और बैक स्ट्रेट रखो। नीज को अंदर कोलैप्स मत होने देना, उसको टोज के डायरेक्शन में ट्रैक करने दो। नीचे कम से कम थाइस पैरेलल तक जाए और ऊपर आते वक्त हील से पुश करो। कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं। बॉडी वेट स्क्वाट्स सिंपल लगते हैं, लेकिन काम बहुत सारी मसल्स पे करते हैं। क्वाड्स फायर हो रहे हैं, ग्लूट्स एक्टिवेट हो रहा है, हैमस्ट्रिंग सपोर्ट कर रहे हैं, काल्व्स और कोर स्टेबलाइज कर रहे हैं। हाई रेप्स होने की वजह से हार्ट रेट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का ही कॉम्बिनेशन बन जाता है।
अब गेम फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हो गया है। माइंड बोलता है रुक जाओ, लेकिन डिसिप्लिन बोलता है 15 तो कंप्लीट करने ही है। इसी तरह डेली कंसिस्टेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। हाई रेप स्क्वाट से मस्कुलर इंड्योरेंस इंप्रूव होता है, लोअर बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूव होती है, स्पेशली हिप्स और नीज में। अगर आप रेगुलरली बॉडी वेट स्क्वाट्स करते हो तो आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर 20 से ऊपर मिनट हो चुके हैं। रेप्स भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी 25, कभी 20, कभी 18, कभी 19। लेकिन एक ही रूल है, मिनिमम 15 रेप्स। ये स्मॉल टारगेट लॉन्ग वर्कआउट में सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। जब हम इतने हाई रेप्स करते हैं तो मसल फाइबर में लैक्टेट एक्यूमुलेट होता है, इसलिए बर्निंग फील होती है। लेकिन बॉडी अडेप्ट करती है, ओवर टाइम स्टेमिना इंक्रीज होता है, मसल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, रिकवरी। ऐसी हाई वॉल्यूम वर्कआउट के बाद मसल फाइबर्स को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर है तो एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट शेक ले सकते हो। अगर नहीं है तो पनीर, दाल, मिल्क सब एक्सीलेंट सोर्स है। वर्कआउट मसल को ब्रेक करता है, लेकिन प्रोटीन मसल को रिबिल्ड करती है।
ये वर्कआउट सिंपल था, लेकिन ईज़ी नहीं था। अगर आप मेरे साथ इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने कितने रेप्स किए।